नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पर। मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज का यह सेशन देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम एमसीक्यू पर आधारित अनाज एवं दलहनी फसलों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मैंने थ्योरी वाली क्लास आप सभी के लिए दे दिया था और उस थ्योरी की क्लास को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि अनाज और दलहनी फसल क्या होती है, और आज उसी से संबंधित हम आज एमसीक्यू लेकर आप सभी के सामने आ चुके हैं। तो आप सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मित्र हमारे पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें अपने सभी साथियों तक जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैं बेहतर कंटेंट आप सभी साथियों के लिए लेकर आता रहता हूं, इसलिए आप सभी मित्र साथी से आग्रह है कि आप सभी से अधिक हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए इस चैनल को अपने के लिए बेहतर बनाएं। और आप सभी चलिए जुड़ते रहिए हमारे इस चैनल से बीके एग्रीकल्चर क्लासेस से। तो मैं आज के सेशन में चर्चा करने वाला हूं अनाज एवं दलहनी फसल के बारे में। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अरहर की फसल उत्पादन की समय अवधि क्या होती है? आपकी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से आपको कमेंट करना और इस प्रश्न का आंसर देना है कि सही उत्तर क्या होगा कि अरहर की फसल का उत्पादन समय अवधि क्या होती है, यानी अरहर कब से कब तक उगाया जाता है उसका ड्यूरेशन आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 110 से 120 दिन, दूसरा ऑप्शन है 120 से 130 दिन, तीसरा है 140 से 150 दिन और चौथा ऑप्शन है 150 से 180 दिन। जल्दी से कमेंट करिए और पांचवा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सही प्रश्न क्या होगा कमेंट करिए इस सेशन में। और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। सही आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपके ऑप्शन इस तरह से यहाँ पे अंकित हैं 110 से 120, 120 से 130, 140 से 150 और 150 से 180। जल्दी से कमेंट करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे ही कंटेंट आप पाने के लिए हमारे चैनल से जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपने सभी साथियों तक शेयर करिए। सेशन आपका चालू हो चुका है और आपके सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आप सभी साथियों से मेरी आग्रह है कि जो भी साथी अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट को ज़रूर सेशन करें। जो भी अगर आपकी क्वेरी है, आपको जो भी नीड्स है, हम हर तरह से प्रयास करेंगे कि आप सभी साथियों के प्रश्नों का जवाब क्वेरी देते रहें। तो चलते हैं इस सेशन का आंसर की तरफ। तो आपका 150 से 180 इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन आपको करना है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे कुछ उपनाम दिए गए हैं क्रॉप्स के, तो आपको उपनाम के अकॉर्डिंग चयन करना है कि सही उत्तर क्या होता है कि किस फसल को क्या कहते हैं। तो अरहर है तो ग्रीन ग्राम, मूंग है तो ब्लैक ग्राम, उड़द है तो ग्रीन ग्राम, चना है तो ब्लैक ग्राम, या इनमें से कोई कौन सा कथन सबसे सही है? आपको सटीक आंसर का चयन करना है और इस प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से कमेंट करिए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। सेशन आपको कैसा लग रहा है आप अपने माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके सजेशन को हम हमेशा ध्यान देते हैं, इसलिए आप अपने सजेशन को हम तक ज़रूर शेयर करें। हम बेहतर कंटेंट आप सभी तक पहुंचाने का अधिकतम प्रयास करते हैं। तो आप सभी साथियों से मेरी एक बार निवेदन है, आग्रह है, जो भी साथी एग्रीकल्चर में अपनी छवि छोड़ना चाहते हैं, अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए इस सेशन पे जुड़े हैं, तो आप सभी इस पे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इस सेशन का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसके ऑप्शन आपको बता ही दिया गया है। अरहर ग्रीन ग्राम, मूंग ब्लैक ग्राम, उड़द ग्रीन ग्राम, चना ब्लैक ग्राम और पांचवा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। इस स्क्रीन पर आपके प्रश्न आपके सामने अंकित है। प्रश्न संख्या 2 है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ब्लैक ग्राम। तो ब्लैक ग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खरीफ के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? आपको जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देना है कि खरीफ के लिए आवश्यक तापक्रम कितना होता है। और आपके ऑप्शन
पहला है 10 से 15 सेंटीग्रेड, दूसरा है 15 से 20 सेंटीग्रेड और तीसरा है 20 से 25 सेंटीग्रेड और चौथा है 25 से 30 सेंटीग्रेड और पाँचवा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो आप सभी साथी जो अभी पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वो सभी एक बार हमारे इस चैनल को लाइक कर दें और अपने साथियों तक शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलें। तो क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम हमेशा लेकर आते रहते हैं, जो कि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पर आधारित होता है। अगर जो भी साथी अभी तक हमारे इस चैनल का थ्योरी वाली क्लास नहीं देखा है अनाज और दलहनी फसलों पर, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस थ्योरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप सभी चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ, और इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं प्रयास करता हूं कि आप सभी के लिए अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूं। तो आप सभी के प्यार दुलार से ही ये कंटेंट हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो आंसर आपका है चौथा, 25 से 35 सेंटीग्रेड इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चयन करना है। सही उत्तर आपको ढूंढना है कि सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे कुछ कंटेंट आपको हिंट में दे देता हूँ कि यहाँ पे जो दिया गया है सही कथन का चयन करने के लिए, यहाँ पे कुछ का बुआई का समय है तो कुछ का कटाई का समय। तो आपको चयन करना है सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला है खरीफ, जो कि नवंबर दिसंबर में ही होता है, यानी कहने का मतलब खरीफ की बुआई नवंबर दिसंबर में होती है या किसी और समय में होती है। जायद है तो जून जुलाई में होता है या किसी और समय में होता है। रबी है फरवरी मार्च में। जायद है मई जून में। या इनमें से कोई उत्तर ही नहीं सही है। आपको जल्दी से चयन करना है सही उत्तर का और आपको उत्तर देना है इस प्रश्न संख्या 4 का, जो कि आपके सामने अंकित है। कथन को ढूंढना है कि कौन सा कथन आपका सबसे सही है, यानी आप इन प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसमें बुआई से लेकर कटाई का समय दिया गया है, तो आपको सही आंसर का चयन करना है कि इस विकल्प में सही चयन कौन सा है। आप जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए इस सेशन का उत्तर बताते हैं प्रश्न नंबर 4 का। तो आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है, जायद मई से जून तक इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से कमेंट करें इस सेशन के 5वें प्रश्न का। तो प्रश्न 5वां प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रश्न होने वाला है। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अंकित हैं। पहला है राइजोबियम, दूसरा है नाइट्रोबैक्टर, तीसरा है आपका नाइट्रोसोमोनस और अगला है स्पोडोमोनस, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करना है, इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। आप सभी साथी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें और अपने सभी साथियों तक जो शेयर करें। जो भी हमारे मित्र साथी अपनी तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं, किसी में अपनी छवि बनाना चाहते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी से आग्रह है हमारा कि दलहनी फसल की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें और अपने कमेंट में इस का उत्तर देने का प्रयास करें। तो आप सभी के प्रश्न का उत्तर है राइजोबियम, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो जिन साथियों ने अभी तक ए प्रश्न का सही उत्तर दिया है वो सभी सही हैं। तो आपको अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राइजोबियम किस फसल के लिए सबसे लाभकारी होता है, जो कि प्रश्न संख्या 6 है। आपको अभी तुरंत इस प्रश्न का आंसर देना है कि राइजोबियम आपका जो जीवाणु होता है ये किस फसल के लिए लाभकारी होता है। और आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बताना है कि राइजोबियम जो होता है ये फसल के किस भाग में पाया जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न का उत्तर देना है कि राइजोबियम फसलों के किस भाग में निकलता है या स्थिर होता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अंकित है इस प्रश्न का। तो आपको जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। आप सभी साथियों से मेरी आग्रह है कि आप सभी अधिक से अधिक मित्र तक अपना ये चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस अपना प्यार दुलार भेजते रहें और इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। उद्दीपक फसल, दलहनी फसल, नकदी फसल, रेशेदार फसल या पांचवा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो सभी अपना प्यार दुलार ऐसे ही बांटते रहे। चल रही है, इस प्रश्न का आंसर होगा सेकंड, दलहनी फसल में राइजोबियम पाया जाता है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में दलहनी फसलों में सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादन होता है।
यानी कहने का मतलब भारत में सर्वाधिक कौन सी फसल उगाई जाती है जो कि दलहन के रूप में होती है। तो आपको जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट करना है और उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला ऑप्शन है चना, दूसरा है मटर, तीसरा है सोयाबीन, या ये तीनों सही हैं। इन सभी को आपको बताना है और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सेशन को शेयर करिए अपने सभी साथियों तक और अधिक से अधिक साथियों को इस चैनल से जोड़िए और इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। आप सभी मित्र, आप सभी के प्यार दुलार से मैं इस तरह से कंटेंट लेकर आ पाता हूँ। आप लोग अपने प्यार दुलार को वैसे ही बनाए रखें। इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पे आपके लिए हम बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। जो भी सही उत्तर है उसको चयन करें और बताने का प्रयास करें प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। सोयाबीन इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। तो इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला है। तो अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, तो आप सभी प्रयास करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपको विचार करके इस कथनों को पढ़ना है और कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि पहला कथन आपको है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। दूसरा है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग होता है। तीसरा आपका ऑप्शन है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है। तो जल्दी से आपको कमेंट में आंसर देना है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, या चौथा है आपका ऑप्शन तीनों सही हैं। जल्दी से कमेंट करना है, आपको उत्तर देना है। सही उत्तर क्या होगा? आपके पांचवा ऑप्शन यहाँ पे नहीं अंकित हैं, तो पांचवा ऑप्शन आपकी गलती से मिसिंग हो गई। तो आपको पांचवें ऑप्शन के रूप में इनमें से कोई नहीं, आपको ये भी चयन करना है। तो आप सभी से मेरी आग्रह है कि इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें और अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि किसी के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह कंटेंट रहता है और जो कि थ्योरी पर आधारित है। तो आपके आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। केवल एक इस कथन का सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। सॉरी, प्रश्न संख्या 9, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? आपको ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम। कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। हमारे सभी साथी जो भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं वो बेहतर कंटेंट के लिए अच्छी प्रयास कर रहे हैं। और आपके ये सामने आपका प्रश्न नंबर 9, दलहनी फसल के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन नंबर ई इसका भी बाई मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग को पांचवा ऑप्शन तो पता ही होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताना है और अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करना है। और जो भी आपके साथी अभी मिस हो गए हैं इस चैनल से, तो इसको ज्वाइन करें। और आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोबाल्ट। कोबाल्ट इस प्रश्न का सही आंसर है। तो अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रश्न संख्या 10, दलहनी फसलों के जड़ में कौन सा पोषक पदार्थ अधिक पाया जाता है? आपको ये कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये सेशन आप सभी के एमसीक्यू पर आधारित है और इसकी थ्योरी क्लास हमने पहले ही कर लिया है। और जो भी मित्र अभी नए जुड़े हुए हैं और थ्योरी क्लास हमारी नहीं देखी हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो वहाँ जाकर अपनी थ्योरी वाली क्लास अनाज और दलहनी फसल को पढ़ सकते हैं और उससे संबंधित जो भी डाउट आपको होते हैं आप कमेंट सेशन में अपने प्रश्न को अंकित करें और मैं प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट को द्वारा आपके सभी प्रश्नों का निराकरण करने का प्रयास करूं। हमारे सभी साथी अपनी मित्रता की इस सेशन जरूर शेयर करें जो कि एमसीक्यू पर आधारित है, दलहनी एवं अनाज वाली फसलों पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रोजन और आपकी स्क्रीन पर नाइट्रोजन अंकित हो गया। थैंक यू सो मच आप सभी का।